हे एवरीवन, हाउज इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सैमरीवाल और आज मेरा कमबैक हो गया है। तो आज का टॉपिक लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग का क्या सिस्टम होता है मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले ना एक समरी बताना चाहूँगा। उससे पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग वगैरह या फिर जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उससे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लो। वो बेसिक चीज़ ये है कि लॉजिक बिल्डिंग कोई भी तुम्हें सिखा नहीं सकता, ठीक है। तुम्हें थोड़ी सी रातें गंवानी पड़ेंगी, तुम्हें थोड़ी अपनी नींद उड़ानी पड़ेगी, तभी तुम लॉजिक बिल्डिंग सीख पाओगे, क्योंकि थोड़ा टॉर्चर होना उसमें ज़रूरी है। बिना टॉर्चर हुए तुम लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीख सकते। दिस इज द ट्रूथ। आई एम जस्ट गिविंग यू टिप्स। तुम उन टिप्स को यूज़ करोगे या नहीं करोगे, दैट्स टोटली अपॉन यू। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्ट विद बेसिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट विद बेसिक प्रोजेक्ट्स। बिल्ड अ सिंपल टू डू लिस्ट ऐप। खुद से बनाओ, ठीक है। मतलब देखो, वीडियोस देखना अलग बात होती है कि तुमने वीडियो पे किसी को देखा बनाते हुए और तुमने शायद उसे कॉपी करके बना लिया, लेकिन मेक इट ऑन योर ओन। सिंपल टू डू ऐप बनानी है, कुछ नहीं बनाना। टास्क होंगे, चेक बॉक्स होगा, बस उसे चेक और अनचेक करना है तुम्हें। कोई सा भी फ्रंट एंड यूज करो, कोई सा भी बैक एंड यूज करो, कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ हेयर। गंदी ड्रॉइंग होगी, ठीक है, आई एम यूजिंग माई माउस, तो डोंट जज मी ऑन दैट। देखो, मान लो ये है, तुमने एक टू डू लिस्ट ऐप बनाई, जिसमें ये टास्क है, यहाँ पे ये चेक बॉक्स होगा। ऐसे ही फिर अगला टास्क होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेक बॉक्स होगा। सही बात है। तो ये तुम्हारी एक बेसिक टू डू लिस्ट ऐप बन गई। एक टू डू ऐप बनाने के बाद तुम क्या कर सकते हो, अब इसी को इंक्रीज करो इन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि तुम इसी की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हो विदाउट एक्चुअली मेकिंग अनदर प्रोजेक्ट। तो बार बार नए प्रोजेक्ट पे जंप करने से अच्छा है एक प्रोजेक्ट बनाओ बेसिक, एंड देन ग्रेजुअली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करो। उससे क्या होगा, एक तो तुम्हें एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि तुम उसी को इम्प्रूव कर रहे हो, तो इट इज नीडेड, ठीक है, इन द इंडस्ट्री। क्योंकि तुम मोस्टली एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे जनरली, ठीक है। इट्स रेयर कि तुम्हें बार बार फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट को, कि तुम डे वन से उसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, पुराना कोड लिखा होगा, तुम उस पुराने कोड में ही एडिटिंग कर रहे होगे। तो यही सारा सिनेरियो मोस्टली रहता है। अब तुम क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल तुमने एक बेसिक टू डू ऐप बना ली, इसके बाद तुम इसमें सर्च बार लगा सकते हो, राइट। सर्च बार लगा ली, तुमने सोचा कुछ और फीचर्स इसमें हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। तुमने टू डू ऐप बनाया, टू डू के साथ नोट्स भी डालना स्टार्ट कर दो नॉर्मल। मतलब यूआई थोड़ा चेंज होगा उसके लिए ऑब्वियसली। मान लो टू डू थोड़े ऊपर आ गए, नोट्स तुमने थोड़ा ग्रिड टाइप में दिखा दिए, तो मतलब मिक्स भी कर सकते हो दो चीज़ों को। तो तुमने उसके अंदर नोट्स ऐड कर दिए। नोट्स ऐड कर दिया तो तुम्हें मन करा कि नोट्स पे ऊपर पासवर्ड लगा दो। नोट्स होंगे जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, उनका कंटेंट यहाँ सामने नहीं दिखेगा। तो जब ऐसी चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन तुम्हें आइडियाज देगा। तो पहला पॉइंट तो यही है, स्टार्ट विद बेसिक प्रोजेक्ट्स एंड देन बिल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट काफी सिंपल है। देखो, होता क्या है कि कभी भी कोई चीज अगर तुम ऑनलाइन सीख रहे हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, एड योर ओन वैल्यू टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ऑनलाइन किसी को सर्च बनाते हुए देखा, तो मेक इट मोर एडवांस, मेक इट अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अगर तुम यूआई बिल्डिंग कर रहे हो तो थोड़ी अलग करो। अगर तुम बैकएंड बना रहे हो तो थोड़ा सा डेटा में तुम चेंज ला सकते हो, एक दो फील्ड्स और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने लॉगिन स्क्रीन बनाई या फिर साइन अप स्क्रीन बनाई, ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए, तो उसके अंदर जितनी फील्ड्स हैं तुम उसके अंदर एक दो एक्स्ट्रा फील्ड ले लो। तुम अगर अगर मान लो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो तुमने वीडियो देखी उसके अंदर क्या था, नेम, ईमेल और पासवर्ड था, तो तुम उसमें फ़ोन नंबर ले लो, तुम उसमें एड्रेस ले लो। अपनी साइड से अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर एफर्ट्स डालोगे, वो तुम्हें बिग रिजल्ट्स देगा आगे जाके, क्योंकि तुम्हें आदत है खुद से कुछ चीज़ें करने की, तो तुम यू आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन फॉर इट। तो हमेशा किसी पे पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। जो भी देखो ऑनलाइन, जो भी तुम ट्राई करो, ऑलवेज 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 एड सम वैल्यू टू इट, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा मन करे, जस्ट ऐड सम वैल्यू टू इट। अब बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के लिए थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो तुम एक सोफा बनाना चाहते हो स्ट्रेट अप, तो सोफा तुम कैसे बनाओगे ये बताओ, ठीक है। सोफा बनाना, लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ सोफा, तो सोफा बनाना अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। सही बात है, क्योंकि देयर आर मैनी पार्ट्स टू इट, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको जोड़ जाड़ के तुम्हें सोफा बनाना पड़ता है पूरा एक। सिंपल सीधी बात है। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि वुड कटर क्या होता है, अगर तुम्हें यही नहीं पता है हैमर क्या होता है, अगर तुम्हें यही नहीं पता नेल्स क्यों होते हैं, कीलें क्यों होती है, कील होती है ना ठोकने वाली तो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, यू कैन नेवर बिल्ड अ सोफा। सोफा अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, ऐसी तुम्हारी ऐप अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन इफ यू डोंट नो योर टूल्स,
इट्स इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप्स होते हैं, राइट? डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है, ठीक है? अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की, जैसे कि एरेज हो गई, ठीक है? यहाँ पे मैं मेन जो थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि सिंपल इंटीजर वगैरह की, वो सब तो बेसिक है, ठीक है? ऐसी मैप्स होते हैं, चलो बूलियंस भी ले लेते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। तो अगर तुम्हें डेटा टाइप्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें यही नॉलेज नहीं है कि टूल्स क्या क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास, कि तुम किस चीज़ को कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो कैसे ही बिल्ड करोगे ये बताओ, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम एक चैट ग्रुप बना रहे हो, ठीक है? एग्जाम्पल एक चैट ग्रुप का ले लेते हैं। तो जब तुम एक चैट ग्रुप बना रहे हो, चैट ग्रुप हैज़ अ लॉट ऑफ पार्ट्स, ठीक है? चैट ग्रुप के अंदर क्या होगा कि चैट ग्रुप के अंदर ना मल्टीपल मेंबर्स होंगे, राइट? और बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए हम ले लेते हैं कि 5 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? 1 2 3 4 5। तो अब ये जो 5 मेंबर्स हैं तुम्हारे चैट ग्रुप के अंदर, इनको तुम कैसे स्टोर करोगे इन अ डेटा फॉर्मेट? अगर मैं प्रोग्रामिंग में बात करूं तो हम इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो एक चैट ग्रुप कैसा दिखेगा, ठीक है? तो मान लो मैं एक बेसिक सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं वो देखो। चैट ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर्स का टाइप अब तुम कैसे लोगे वो डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर चैट ग्रुप के अंदर कौन कौन है, ठीक है? हो सकता है इस चैट ग्रुप का कोई टाइटल भी हो, तो एक काम करते हैं, चलो पहले टाइटल भी ले लेते हैं, जैसे कि माय चैट ग्रुप, ये हो गया। अब मेंबर्स को स्टोर करने के लिए तुम बताओ क्या कर सकते हो, ठीक है? देखो, मेंबर्स को स्टोर करने के लिए हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एरेज भी मैप्स भी। ये चीज़ तुम्हें पता होगी अगर तुम खुद से तुम्हें पता हो कि एरेज क्या करते हैं और मैप्स क्या करते हैं। क्योंकि देखो, मेंबर्स क्या है, एक कलेक्शन है, उसके अंदर मल्टीपल लोग हैं, है ना? और यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है? बूलियन तो नहीं कर सकता, ना ही इंटीजर्स कर सकते हैं, ना ही फ्लोट्स कर सकते हैं, ना ही स्ट्रिंग्स कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता, ना बूलियन कर सकता। कलेक्शन कौन स्टोर कर सकता है? कलेक्शन या तो एरे स्टोर कर सकते हैं या तो मैप स्टोर कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब हम एरे यूज करें या फिर मैप्स यूज करें? ठीक है, एरेज यूज करोगे तो तुम ऐसे कर सकते हो कि सिंपल एक एरे बनाई तुमने, जिसमें कि यूजर 1 होगा, यूजर 2 होगा, यूजर 3 होगा, यूजर 4 होगा, और ऐसे ही यूजर 5 होगा। लो, बन गया। तो ये है लॉजिक बिल्डिंग। अब तुमने एरे लेके बना दिया। अब मान लो इसी चैट ग्रुप के अंदर म्यूट का सिस्टम है, यानी कि कोई भी बंदा नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकता है, ठीक है? 5 यूजर्स हैं तो हो सकता है पांचों के पांचों ने नोटिफिकेशन म्यूट ना कर रखी हो, कोई भी पर्टिकुलर कर सकता है नोटिफिकेशन, किसकी ऑन है किसी की नहीं है, तो ये मैटर करता है कि उसने कर रखी है या फिर नहीं कर रखी है। तो ये म्यूट का सिस्टम किस डेटा टाइप से पॉसिबल है? अब देखो अगेन, अगर मैं उसका नाम रख दूं पहले कुछ उस प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे किस यूजर ने इस ग्रुप को म्यूट कर रखा है, नहीं कर रहा है, मतलब किस पे नोटिफिकेशन भेजनी है, किस पे नहीं भेजनी है, बेसिकली, ठीक है? तो ये म्यूटेड को बनाने के लिए अब क्या डेटा टाइप सही रहेगा? अगेन है तो ये भी एक तरह का कलेक्शन ही, क्योंकि कौन म्यूटेड है कौन नहीं है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन बूलियन, स्ट्रिंग्स और नंबर्स को तो भूल ही जाओ। एरेज और मैप्स की बात कर सकते हैं अभी के लिए हम यहाँ पे, कलेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो क्या एरेज और मैप्स दोनों से ये चीज़ पॉसिबल है या फिर सिर्फ एक से ही पॉसिबल है? दोनों से पॉसिबल है, ठीक है? हो सकता है तुम में से किसी को कंफ्यूजन हो, लेकिन ये चीज़ दोनों से करी जा सकती है ईजिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मैं तुम्हें एरे से एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें मैप से भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि यही सेम चीज़ तुम एरेज और मैप्स दोनों से कैसे कर सकते हो। तो पहले एरे से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूटेड एक एरे है तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन म्यूट कर रखी है, राइट? तो मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि यूज़र 3, कहने का मतलब यह है कि यूज़र 3 पे नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगी। ऐसे यूज़र 4 भी इधर ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि यूज़र 3 और 4 पे नोटिफिकेशन जो है नहीं जाएंगी हमारी इस पूरे ग्रुप की, जो भी चैट्स वगैरह होंगी जो भी, ठीक है? तो पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम एरे के अंदर सिर्फ उनकी आईडी स्टोर कर लो जो कि म्यूट करने हैं तुम्हें। तो ये तुम्हारा लॉजिक बिल्ड हो गया एक तरह से। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मैप्स में यही सेम चीज़ करें तो वो कैसे पॉसिबल है? तो मैप के अंदर क्या है, तुम एक मैप बनाओ और इस मैप के अंदर यूज़र 1 को कर दो फॉल्स, ठीक है? यूज़र 2 को कर दो फॉल्स, ऐसे यूज़र 3 को कर दो ट्रू। तो अगेन देखो, मैप के अंदर भी सेम चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब वो है कि कौन म्यूटेड है कौन नहीं है।
तो 1 और 2 म्यूटेड नहीं है, यानी कि उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी। यूजर 3 ने म्यूट कर रखा है, तो उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जानी चाहिए। तो अगर तुम्हें डेटा टाइप्स नहीं पता, तुम्हें सिनेरियोज नहीं पता कि तुम कहाँ पे एक डेटा टाइप को यूज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें इश्यूज होंगे, क्योंकि तुम्हें टूल ही नहीं पता कि तुम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक स्क्रू दे दूँ और स्क्रू ड्राइवर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर एक चीज़ होती है, तो इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तुम जुगाड़ लगा सकते हो बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन स्क्रू ड्राइवर इज द बेस्ट। ये हो गया हमारा पॉइंट 3। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। और पॉइंट नंबर 4 इज क्वाइट क्रेजी, क्योंकि तुम अभी तक ये पूरी इतनी वीडियो अगर तुम देख चुके हो तो यहाँ तक तुम आए हो, ऑब्वियसली थैंक्स फॉर दैट। एनीवेज, फोर्थ पॉइंट इज कि स्टॉप वॉचिंग वीडियोस। ठीक है, अब मैं अपनी ही वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि स्टॉप वॉचिंग वीडियोस, इट मीन्स इट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। माना कि मैं वीडियोस बनाता हूँ या फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, पर डजेंट मीन कि मुझे पता है कि तुम किस लेवल पे हो इस टाइम पे। वो सिर्फ तुम जानते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस टू यू, तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है। हो सकता है ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता हो, है ना, हो सकता है तुम ऑलरेडी इस लेवल से ऊपर हो। या फिर हो सकता है तुम्हें ये भी समझना आ रहा हो, क्योंकि अभी तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि एरे और मैप की क्या बात कर रहा है, कौन है, क्या बोल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वीडियोस देखो सिर्फ बेसिक्स के लिए। कोर्सेज जो होते हैं, वीडियो कोर्सेज या जो भी तुम मान लो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह, दे आर ओनली फॉर द बेसिक्स। अगर तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जा रहे हो तो बेसिक्स के लिए उसे देखो, उसके बाद जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। ठीक है, अगर तुम कोई भी चीज़ करना स्टार्ट करोगे, तुम गूगल पे सर्च करोगे, तुम कहीं भी सर्च करोगे, तुम जब सेल्फ लर्निंग में आओगे तो उसके बाद क्या होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके ऊपर अलग से। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, फाइंड लॉजिक इन रियल वर्ल्ड एप्स। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट है। अजीब सा तो नहीं है, खैर अजीब सा भी नहीं है। ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है जो कि तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें बाकी के पीछे के 4 पॉइंट्स थोड़े से तुम उस पर वर्क करोगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि तुम बेसिक से स्टार्ट करा, तुमने तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए, तुमने वीडियोस कम देखी, तुमने मेहनत ज़्यादा करी, तुमने खुद से सेल्फ स्टडी थोड़ा ज़्यादा करा बेसिकली। ठीक है, इसके बाद तुमने अपने डेटा टाइप्स को लर्न किया अच्छे से। तो जो भी तुमने चीज़ें करनी थी वो सारी तुम करके आ रखे हो यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट अब उनके लिए जो कि तुमने अगर पिछले 4 पॉइंट करे हैं, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो होता क्या है, फाइंड लॉजिक इन रियल वर्ल्ड एप्स। फॉर एग्जाम्पल तुम व्हाट्सएप चलाते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप के अंदर क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है। उसके अंदर कोई ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जिनका तुम खुद से लॉजिक बिल्ड करने का ट्राई कर सकते हो अपने माइंड में ही। चाहे तो कोड मत लिखो, कुछ मत करो, लेकिन ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन रियल वर्ल्ड एप्स। जो भी तुम ऐप देखो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, एक्स, वट एवर, ट्राई टू फाइंड सम लॉजिक इन इट कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बन सकती है, शायद अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। तो तुम अपने अकॉर्डिंग मतलब उस चीज़ को देख सकते हो कि अच्छा ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ट्राई टू फिगर इट आउट और फाइंड लॉजिक इन रियल वर्ल्ड एप्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने बात करी लॉजिक बिल्डिंग के बारे में, और अब मेरा कमबैक हो चुका है। तो एक्सपेक्ट सम न्यू वीडियोस कमिंग सून। और अगर कोई भी आइडिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि तुम सीखना चाहते हो, फ्लटर में हो या फिर इन जनरल बैकएंड रिलेटेड या फिर इन जनरल प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।